नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल सी टैब यानी क्रिक टेल्स एंड बियॉन्ड पर। दोस्तों, टीम इंडिया के पेस अटैक के जादूगर जसप्रीत बुमराह जब मैदान पे उतरते हैं तो दर्शकों का उत्साह देखते ही बनता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि बुमराह ने अपनी करिश्माई बॉलिंग से न सिर्फ भारतीयों का दिल जीता है बल्कि विरोधी टीम्स के दिलों में भी इंडियन पेस अटैक का खौफ पैदा किया है। जसप्रीत बुमराह विश्व क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स में अगर कहें कि सबसे बेस्ट बॉलर हैं तो कुछ गलत नहीं होगा। और सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट ही नहीं बल्कि उनकी गिनती आईपीएल इतिहास के भी सर्वश्रेष्ठ बॉलर्स में होती है। बुमराह 5 बार टाइटल जीतने वाली मुंबई इंडियंस का हिस्सा रहे हैं। उनका नई बॉल से विकेट्स लेना और साथ ही साथ डेथ ओवर्स में स्कोरिंग रेट को कंट्रोल करने की क्षमता उनकी विश्वसनीयता को साबित करती है। अपने 10 साल के आईपीएल करियर में बुमराह ने मैच का रुख मोड़ देने वाले कई स्पेल्स डाले हैं। और आज के इस वीडियो में हम बुमराह की इसी बेहतरीन बॉलिंग को सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो आप भी बनिए इस सेलिब्रेशन का हिस्सा और बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। पर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल सी टैब यानी क्रिक टेल्स एंड बियॉन्ड को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन यानी घंटी को भी जरूर दबा दें। So let's start friends and take a look at the magical spells of Boom Boom Bumrah in IPL history. IPL 2020 के सीजन के दौरान राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव की 47 गेंदों में खेली 79 रन की पारी की बदौलत 194 रन का टारगेट रखा, जिसके जवाब में उतरी राजस्थान रॉयल्स को दूसरे ही ओवर में स्टीव स्मिथ को चलता करके जसप्रीत बुमराह ने जोरदार झटका दिया। और वो यही नहीं रुके बल्कि इसके बाद उन्होंने पूरी तरह से लय में दिख रहे राहुल तेवेतिया को भी 16वें ओवर में ही बाहर का रास्ता दिखाया और सेम ओवर में उन्होंने श्रेयस गोपाल को भी आउट किया और तीसरा विकेट झटक लिया। इसके बाद उन्होंने 11 गेंदों में 24 रन बनाकर खेल रहे जोफ्रा आर्चर को आउट करके पवेलियन की तरफ जाने में मदद की। बुमराह ने अपने इस स्पेल में मात्र 20 रन देकर टोटल 4 विकेट्स हासिल किए और मुंबई ने यह मुकाबला 57 रन के बेहतरीन अंतर से जीत लिया। साल 2022 के आईपीएल सीजन में राजस्थान रॉयल्स पहले बल्लेबाजी कर रही थी और अभी सिर्फ 13 ही रन बने थे कि जसप्रीत बुमराह ने राजस्थान रॉयल्स को पहला झटका दिया। हालांकि इसके बाद राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस की बॉलिंग को पूरी तरह ध्वस्त करते हुए 19वें ओवर तक 3 विकेट्स खोकर 183 रन बना लिए थे। लेकिन तभी बुमराह ने शिमरन हेटमायर और जॉस बटलर को एक ही ओवर में पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने जहां 20 ओवर्स में 6 विकेट्स पर 193 रन बनाए, वहीं बुमराह ने अपने 4 ओवर्स में सिर्फ 17 रन देकर 3 विकेट्स हासिल किए। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेले गए साल 2022 के आईपीएल मुकाबले में भी बुमराह ने कमाल की गेंदबाजी का प्रदर्शन दिखाया। उन्होंने सबसे पहले तो मिचेल मार्श को गोल्डन डक पे आउट करके पारी के चौथे ही ओवर में दिल्ली कैपिटल्स को 22 रन के स्कोर पर दूसरा झटका दिया और फिर पावर प्ले के अंतिम और पारी के 6ठे ओवर में उन्होंने पृथ्वी शॉ का बड़ा विकेट हासिल कर दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग लाइनअप को हिलाकर रख दिया, जिसके बाद रोमन पॉवेल ने 34 गेंदों में 43 रन बनाकर कुछ हद तक दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी को संभालते हुए स्कोर को 159 तक पहुंचाया। लेकिन 19वें ओवर में बुमराह ने उन्हें भी आउट करके चलता किया, जिसकी वजह से दिल्ली कैपिटल्स 20 ओवर में 7 विकेट्स खोकर कुल 159 रन ही बना सका और एमआई ने यह मुकाबला 5 विकेट से अपने नाम कर लिया। जब बात जसप्रीत बुमराह के बेस्ट बॉलिंग स्पेल्स की हो रही हो तो 2016 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेले गए मैच को कोई भला कैसे भूल सकता है, जहां दिल्ली कैपिटल्स 207 रन का टारगेट चेस कर रही थी और बुमराह ने अपने खतरनाक स्पेल में ऋषभ पंत, जेपी डुमिनी और अमित मिश्रा सरी के बल्लेबाजों को अपना निशाना बनाया और 4 ओवर्स के अपने स्पेल में सिर्फ 13 रन ही खर्च किए और 3 बहुमूल्य विकेट चटकाए, जिसके कारण डीसी केवल 126 पर ढेर हो गई और मुंबई इंडियंस ये मैच 80 रन से जीत गई। आरसीबी ने आईपीएल सीजन 2020 के इस मैच में एमआई के गेंदबाजों की धुनाई करते हुए एक अच्छी शुरुआत की और 8वें ओवर में बिना किसी नुकसान के 71 रन पर पहुंच गई। उनकी इस धारा प्रवाह बैटिंग पर 12वें ओवर में लगाम लगाई जसप्रीत बुमराह ने विराट कोहली का विकेट लेकर 95 के स्कोर पर
और इसके बाद बुमराह ने 17वें ओवर में शिवम दुबे का विकेट लिया और देवदत्त पाडिक्कल जो कि 74 रन पे बल्लेबाजी कर रहे थे उनको भी इसी ओवर में अपना शिकार बनाया। बुमराह ने इस मैच में अपने 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 14 रन देकर आरसीबी के 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स हासिल किए और आरसीबी सिर्फ 165 का टारगेट ही सेट कर पाई, जिसे मुंबई इंडियंस ने बिना किसी खास मुश्किल के हासिल कर लिया। आईपीएल के 13वें सीजन का पहला क्वालिफायर मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया, जिसमें मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों ने खासा अच्छा प्रदर्शन किया और 200 का आंकड़ा छूने में सफलता प्राप्त की। जवाब में डीसी की बल्लेबाजी लड़खड़ाती हुई दिखाई दी और बिना कोई रन बनाए ही उन्होंने अपने शुरुआती 3 विकेट्स गंवा दिए, जिसमें कि शिखर धवन जैसे बल्लेबाज भी शामिल थे जो 0 पर आउट हुए और उनका विकेट लेने वाले महारथी अपने मिस्टर बुमराह थे। कुछ देर बाद सिर्फ 20 के स्कोर पर ही बुमराह ने दोबारा स्ट्राइक करते हुए श्रेयस अय्यर को चलता किया। मार्कस स्टोइनिस ने थोड़ी आक्रामकता दिखाते हुए 46 गेंदों में 65 रन बनाए, पर बुमराह के आगे उनकी भी नहीं चली और वो बुमराह का तीसरा शिकार बने और सिर्फ 2 गेंदों बाद ही उन्होंने डैनियल सैम्स का विकेट लेके उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। बुमराह के 14 रन पे 4 विकेट्स की मैजिकल परफॉर्मेंस ने मुंबई इंडियंस को यह मैच 57 रन से जिताकर फाइनल में एंट्री करवा दी। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह के मैजिकल स्पेल्स की फहरिस्त में वैसे तो और भी कई मुकाबले शामिल हैं और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी हमें और कई शानदार प्रदर्शन उनसे देखने को मिलेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सी टैब यानी क्रिक टेल्स एंड बियॉन्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन भी जरूर दबा दें। और हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें। नमस्कार एंड जय हिंद।